वेल दिस इज प्रेरणा। यस, आज हम बात करने वाले हैं अपने वीडियो में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे लोगों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। यस, जब डिलीवरी का टाइम पास आ जाता है और जब हम अपना बैग पैक कर रहे होते हैं तब ये लगता है यार क्या चीज रखें और कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सी चीज बाद में ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, जो हमें अपनी सबसे टॉप चेन में रखनी है। यस, सबसे पहले फाइल। यस, जो हॉस्पिटल की फाइल होती है वो आपको रखनी है। जो भी डॉक्यूमेंट स्कैन डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारी चीजें आपको अपने फाइल के साथ में इस तरह से, जैसे ये फाइल आपको हॉस्पिटल से मिली होगी, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो भी आपको रखना होगा, जो कि है आपका रिम्बर्समेंट का। यस, आप जो ऑफिस में फ्यूचर में लगाने वाले हैं वो रिम्बर्समेंट का डॉक्यूमेंट भी आपको इसके साथ में रखना होगा। एंड इसके अलावा आपको जो रखना होगा वो है आपका आईडी प्रूफ। आने वाले बेबी का मदर का भी और फादर का भी आईडी प्रूफ इंपॉर्टेंट होता है। वो आपका आईडी प्रूफ हॉस्पिटल में मांगा जाता है। आईडी प्रूफ में कुछ भी हो सकता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, whatever you have, आप अपने साथ लेके जाइएगा। एटीएम कार्ड और एटीएम के साथ साथ कैश भी, क्योंकि कई हॉस्पिटल्स ऐसे होते हैं जो कि एटीएम एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं हमें सिर्फ कैश चाहिए। कई बार मशीन्स वर्क नहीं कर रही होती है, मिडनाइट में पेन स्टार्ट हो जाता है, मिडनाइट में आप हॉस्पिटल जा रहे होते हो तो आसपास कोई एटीएम नहीं है या आसपास एटीएम है बट वो वर्क नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पे कैश होना बहुत जरूरी है। सीरियसली, तो कैश अपने साथ रखिए। एटलीस्ट मिनिमम अमाउंट रखिए 10,000, या फिर अगर ज्यादा बड़ा हॉस्पिटल है तो 50,000 मिनिमम अमाउंट अपने साथ में रखिए, राइट। एंड उसके अलावा एटीएम कार्ड भी रखिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हॉस्पिटल्स, जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं ज्यादातर, वो कहते हैं कि नहीं हमें कैश नहीं चाहिए, हमें डायरेक्टली कार्ड से पेमेंट करिए। ठीक है, तो आप कार्ड से भी पेमेंट कर पाए। जैसे मान लीजिए अगर आपको पेन हो रहा है, अचानक से आपकी कंडीशन खराब हो गई, आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो आपके साथ में जो भी आपके पार्टनर हैं या फिर आपका फैमिली मेंबर कोई और है, ठीक है, तो उनको पता होना चाहिए इस चेन में सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्योंकि हॉस्पिटल पहुंचते ही आपको सबसे पहले एक वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है और सारा फॉर्मेलिटीज होती रहती है। पेशेंट को फॉर्मेलिटीज के लिए वहाँ हेल्प डेस्क के पास में या रिसेप्शन पे नहीं रोका जाता है, तो इसलिए आप आसपास बैठ के नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले जो भी चीजें रख रहे हैं वो आप अपने साथ, जो भी जाने वाला है उसको बता दीजिए कि इस चेन में ये चीज है, इस चेन में ये चीज है। ठीक है, उसके बाद आता है कि कौन कौन सी चीजें जो बेबी के लिए आपको पैक करनी है। तो वेल आपको मैं दिखा दूं, ये बैग था जो कि मैं अपने साथ लेके गई। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, यू कैन से कि हमें ऑपरेशन के तुरंत बाद या फिर नॉर्मल डिलीवरी अगर है आपकी तो उसके तुरंत बाद जो भी चीजें चाहिए होंगी वो मैंने फर्स्ट डे के लिए सारी चीजें इसमें सेट कर ली है। वेल सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है डायपर। यस, बेबी जब आता है ना तो एक्चुअली स्टार्टिंग में कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर्स मना करते हैं, बट कई बार ऐसा होता है डॉक्टर्स को कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, वो कहते हैं हाँ ठीक है, अगर आप डायपर देना चाहते हो तो डायपर दे सकते हैं। तो ट्राई करिएगा पैंट डायपर हो, ठीक है, पैंट स्टाइल का हो। ये पैंट वाला मुझे काफी सही लगता है क्योंकि ये इजीली आप पहना सकते हो। और एक्चुअली जो ऐसे स्टिक करने वाला होता है, स्ट्रैप होता है जिसमें स्टिक करते हैं, वो कई बार रैशेस हो जाते हैं बेबी के साइड में, और वो तो न्यू बॉर्न बेबी है तो थोड़ा सा डर लगता है ना कि पता नहीं कहीं कुछ ज्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए। तो और ये इजिली हट भी जाता है, रिमूव भी हो जाता है, आप इसको साइड से हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डायपर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदर देन दैट, अगर डॉक्टर्स मना करते हैं तो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस ऑल्सो। ये आपको देख के याद आया होगा कि घर पे जो ग्रैंड मदर्स होती हैं या मदर्स होते हैं वो कई बार बनाती हैं विच वी कॉल्ड नैपीज, नॉर्मल कॉटन नैपीज होते हैं। ये मेरी मदर इन लॉ ने बना के दिया था। जो स्टार्टिंग में ना बेबी के जो पूप्स होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं और बहुत जल्दी होते हैं, और कई तो ऐसे बना के रखे थे कि वो बस पहनाते थे और फेंक देते थे, डस्टबिन में डाल देते थे। तो ऐसे भी कुछ बनवा के रख लीजिएगा, वो बहुत काम आती है। उसके बाद में मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी वो थी ये वेट वाइप्स। यस, तो वेट वाइप्स आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सारी ऑलमोस्ट ऑल द कंपनीज आर सेम, कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मैंने नॉर्मली स्टार्टिंग में हिमालयस का यूज किया था, फिर कुछ गिफ्ट्स में आ गए थे तो जॉनसन्स के यूज कर लिए थे, वो डिफरेंट यूज कर रहे थे। बट वेट वाइप्स सीरियसली बहुत काम आते हैं, ये आप अपने बैग में जरूर रखिएगा, जरूर रखिएगा। एंड उसके अलावा जो थे ये है एक, ये बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल में क्लॉथ है। एक्चुअली स्टार्टिंग में आपका नॉर्मल डिलीवरी हुआ हो या सिजेरियन हुआ हो, हॉस्पिटल में 3 डेज रखा ही जाता है। ठीक है, तो 3 डेज में क्या होता है कि हम बेबी को नहलाते नहीं है, यूजुअली नहीं नहलाते हैं, स्पेशली विंटर्स में तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि आपके पास कोई सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ होना चाहिए जिससे आप बेबी की स्पॉन्जिंग कर सकें, राइट। तो उसके बाद चीज आती है टॉवल। बेबी की टॉवल होनी चाहिए, बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए। ये बेबी की टॉवल थी,
मैंने बहुत सॉफ्ट ले रखी थी, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं, और उस तरह की नहीं होनी चाहिए जिसमें कि थ्रेड्स होते हैं जो बेबी को स्टिक कहीं कहीं चिपक जाए, भीगने के बाद चिपक जाते हैं, तो वो थोड़ा सा इचिंग हो सकती है। छोटा बेबी है यार, तो वो अवॉइड करिएगा। बाकी आप टॉवल रखिएगा, टॉवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेबी। येस, स्वेडल रैप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थी मेरे पास फिलहाल, अभी तो मेरे पास यही अवेलेबल है, यू कैन सी दिस, राइट, ये था। और स्वेडल रैप एक्चुअली इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे को आप अच्छे से, जैसे बच्चा ऐसे करके बांध देते हैं ना, कवर कर देते हैं जैसे बूम में होता है, वो वाली फीलिंग आनी चाहिए, इसलिए स्वेडल रैप की जरूरत होती है। ये मैंने अमेजोन से लिया था। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, कॉटन चुन्नी अगर आपके पास है, या मम्मी लोगों की कॉटन साड़ीज होती हैं उस तरह की, तो उसको वॉश करके, वो बहुत सॉफ्ट होती है, वो काफी अच्छे से काम आ सकती है आपके, उसमें लेके बच्चे को रैप कर सकते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है इस तरह के कपड़े। एक्चुअली मैंने बच्चे को अपने बेबी को इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा पहनाई थी, इस तरह के बॉडी सूट्स जिनको बोलते हैं, यू कैन सी दिस, बॉडी सूट्स मैंने बहुत पहनाए थे। बॉडी सूट्स मुझे बड़े कंफर्टेबल लगते हैं यार। बेबी को अपर अलग पहनाओ और लोअर अलग पहनाओ ना, टॉप बॉटम में पता चला बेबी इतना छोटा है कि आधी चीजें ऊपर जा रही है, आधी चीजें नीचे जा रही है, तो इट्स बेटर कि आप ये पहना दो, और यहाँ पे नीचे ये आपको बटन्स होते हैं, ये हटा के आप डायपर भी चेंज कर सकते हैं। इसमें अलग से सॉक्स पहनाने की भी जरूरत नहीं है, इसमें साथ में अटैच होता है, ठीक है, सॉक्स भी अटैच होते हैं। तो ये चीजें मुझे बड़ी अच्छी लगी। एंड सेम वैसे ही बॉडी सूट एक ये भी है, जो कि आप देख सकते हैं कि ये फ्रंट ओपन है। एक्चुअली फ्रंट ओपन बहुत अच्छा होता है, और फ्यूचर में भी लाइक अगर आपका, जब आपका बच्चा 2 इयर्स तक, आप कोशिश करिए फ्रंट ओपन पहनाइए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को ना इरिटेशन होती है पहनने में, उनका हेयर थोड़ा बहुत खींचते हैं, तो बहुत एनॉयड होता है बच्चों के लिए। तो इससे बेटर है कि आप ये फ्रंट ओपन वाले लीजिए, जिसमें फ्रंट में बटन्स हो, आप इजिली खोल लीजिए इनको, इजिली आप पहना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको करके दिखाती हूँ, आप देखिए, फ्रंट ये पूरा ओपन हो जाता है, ये पूरा ओपन हो जाएगा, आप बेबी को पहना देंगे, बेबी को पता भी नहीं चलेगा। ये नेक्स्ट है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, ये है ड्राई शीट। यस, ये थोड़ी बड़ी है क्योंकि मेरा बेबी अभी 15 मंथ्स का हो गया, तो मैंने काफी बड़ी मंगा ली थी, बट इसमें ही न्यूबॉर्न बेबी का आता है, जो काफी छोटा होता है, न्यूबॉर्न बेबी के हिसाब से होता है। ड्राई शीट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप स्पॉन्जिंग कर रहे हैं बेबी की, तो आप बेबी को इस पे लिटा के अच्छे आराम से स्पॉन्जिंग कर सकते हैं। ये देखिए पीछे के साइड में प्लास्टिक होता है, जिसमें कि काफी अब्जॉर्ब, और इसका अब्जॉर्प्शन लेवल भी काफी हाई होता है, अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेता है, और भीगता भी नहीं है, पीछे बेड भी नहीं भीगता यार, और बेबी भी खुश, मम्मा भी खुश, और आसपास के लोग भी खुश। और उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपका सैनिटाइजर। ये जब भी बच्चे को टच करें तो प्लीज हमेशा हैंड सैनिटाइज करें, नहीं तो हैंड वॉश करें, हैंड वॉश ही करें, कोशिश करें। और अगर उस टाइम हैंड वॉश नहीं कर सकते तो हैंड सैनिटाइज करके ही बच्चे को डायपर चेंज कराएं, या जो भी, जैसे पेरेंट्स हैं या पार्टनर साथ में कोई भी है, जो भी है, वो बच्चे को जब भी छुए, भले ही आप कुछ भी नहीं कर रहे थे, खाली बैठे थे, फोन भी टच किया था, फिर भी उसके बाद अगर आप बेबी को छू रहे हैं या टच, उसका डायपर चेंज करें, उसके कपड़े चेंज करें, कुछ भी करें, तो हैंड वॉश करके, और या फिर हैंड सैनिटाइज करके, कोई भी सैनिटाइजर यूज कर लीजिए, और हैंड वॉश या सैनिटाइज करने के बाद ही बेबी को छुए। ओके, ये कुछ चीजें थी जो कि बेबी से रिलेटेड थी, जो कि मैंने अभी तक आपको दिखाई है। एक्चुअली कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, जिसमें कि है कैप, तो समर हो या विंटर हो, वेदर के अकॉर्डिंग या फिर सीजन के अकॉर्डिंग, अगर आपका बेबी विंटर्स में हुआ है तो आपको वुलन कैप या सॉक्स या फिर क्या कहते हैं, मिटन्स की जरूरत होगी, वुलन मिटन्स की जरूरत होगी। अगर समर्स हैं तो आपको कॉटन क्लॉथ्स की, कॉटन कैप की जरूरत होगी, ठीक है, तो आपको कॉटन कैप रखनी है। उसके अलावा आपको ग्लव्स रखने हैं या मिटन्स रखने हैं, एंड लास्ट में एट लास्ट आपको सॉक्स रखने हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सारी चीजें बेबी से रिलेटेड हैं जो बैग में होनी ही चाहिए, राइट। दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें मैंने आज आपको बता दी, और अगर आपको कुछ याद आया, आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी पूछना है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगी। वेल, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय।